देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को पिछले टर्म पर पद नंबर 10 तक पढ़ाए थे। पद नंबर 10 तक की व्याख्या बताई गई है। अब पद नंबर 11वें की व्याख्या देखिए। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदंगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्त सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। देखिए इसमें हरिऔध जी ने राधा पवन दूतिका के माध्यम से श्री कृष्ण के पास अपनी व्यथाओं का संदेशा पवन दूतिका के माध्यम से भेजती है और राधिका पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है कि हे पवन दूतिका, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तक तदंगता हो। जलद तन, जलद माने तो बादल भी होता है, जलद माने बादल। तो यहाँ पर किरण सांवले हैं, काले हैं, इसलिए जलद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तू देखेगी जलद तन को जा वही तदंगता हो। जब तुम वहां जाओगी और कृष्ण यानी जलद यहाँ पर श्यामले रंग से मतलब है, तू वहां जाकर के श्री कृष्ण के शरीर को देखोगी और लोने माने होता है सुंदर, लोने माने सुंदर, नयन माने आँख। लोने माने सुंदर, नयन माने आँख। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, यानी उनके सुंदर नयन, सुंदर आँखें प्रकाश को फैलाने वाली होंगी। राधिका पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है कि जब तुम वहां जाओगे, जब तुम मथुरा में जाओगी तो कृष्ण शरीर वाले अर्थात श्यामले शरीर वाले को देखोगी और उनकी सुंदर सी आंखें तीव्र प्रकाश को फैलाने वाली होंगी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सुंदर सी उनकी मूर्ति आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी, सुंदर सी मूर्ति और सुंदर शरीर। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त माने होता है भीगना, सुधा माने अमृत। और उनके सीधे साधे अमृत जैसे वचन आपको अमृत जैसे भीगे हुए वचनों को आप उनके मुखारबिंदों से सुनेंगे। बच्चों एक बार और देख लीजिए, 4 लाइन की व्याख्या है। राधिका पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है कि हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा जाओगी, वहां सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी, उनके सुंदर से आँखों को, जो कि तीव्र प्रकाश को फैलाने वाली आँखें होंगी और उनका शरीर ढांचा अत्यंत सुशोभित दिखाई देगा और उनके सीधे साधे वचन और अमृत से भीगे हुए मीठे मीठे उनके वचन होंगे।
अब अगला पद देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसंत पीला प्यारा वसंत कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। कमल श्री किरण हे राधिका पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है कि हे पवन दूतिका, जब तुम उनके कमल के फूल और नीले शरीर जैसे नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता हो, जब उनके शरीर को श्यामले शरीर को देखोगी, कमलवत शरीर को देखोगी, और क्या पीला प्यारा वसन, और क्या देखोगी उनके शरीर पर पीला वस्त्र वो आपको मिलेंगे, पीला वस्त्र धारण किए हुए पीतांबर, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। इस फबीला माने होता है सुंदर वस्त्र, सुंदर लगने वाला वस्त्र, और पीले रंग का पीतांबर वस्त्र सुंदर लगने वाला उनके शरीर पर पड़ा हुआ रहेगा। यानी कहने का भाव यह है कि जब तुम वहां पर जाओगी तो श्यामले रंग का उनका शरीर और उनके सारे तन पर पीतांबर वस्त्र, आपको पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए मिलेंगे। छूटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती। अलक एक प्रकार से घुंघराले बाल, अलक तो छूटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, यानी उनके माथे के नीचे, उनके कानों के नीचे घुंघराले लच्छेदार बाल उनकी मुख की सुंदरता, क्रांति माने सुंदरता, उनकी सुंदरता को अत्यधिक बढ़ाते हुए मिलेगी, दिखाई देगी। सत वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और ऐसे सुंदर वस्त्र ऐसे आपको दिखाई देंगे जैसे कि पीतांबर वस्त्र में जब सूर्य निकलता है सुबह प्रभा की बेला में, उस कितना सुंदर लगता है, उसी प्रकार से वे श्री किरण सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे पद देखिए, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, हेलो, हाँ खुश रहा, ठीक भैया दिन पढ़ावत है 2 मिनट बाद। हाँ तो हाँ बच्चों देखिए, सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। वप माने क्या होता है? वप माने शरीर, वप माने शरीर। सांचे ढाला वप है दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य देवताओं जैसा। राधिका पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है कि हे पवन दूतिका, जब तुम वहाँ जाओगी देखोगी कि उनका सुदृढ़ सुंदर शरीर ऐसा लगेगा जैसे कि सांचे में ढला हुआ है और देवताओं जैसा है। कैसा है? दिव्य सौंदर्यशाली, देवताओं जैसा। आपको श्री कृष्ण देवताओं जैसे शरीर वाले सुंदर सांचे में ढले हुए दिखाई पड़ेंगे। कहने का भाव यह है कि वह जब तुम कृष्ण को देखोगी,
अत्यंत सुसज्जित शरीर वाले सौंदर्यशाली आपको दिखाई देंगे। शत पुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। सुरभ माने होता है सुगंध, सुरभ माने सुंदर भी होता है, सुगंध भी होता है। तो सुंदर पुष्पों वाली उनके अंदर और आपको क्या दिखाई देगी? जब तुम उनके नज़दीक खड़ी होगी, जब उनके पास जाओगी, तब उनके जब पास में जाओगी तो ऐसा आभास उनको होगा कि जैसे सुंदर पुष्पों की सुगंध फैल रही है। दोनों कंधे विषम वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे, वृषभ माने बैल, वृषभ माने क्या होता है? बैल। उनके श्रीकृष्ण के दोनों कंधे, दोनों बाहें एक बैल जैसे बैलों की सुंदर कंधा होता है, उसी प्रकार से श्रीकृष्ण की दोनों बाहें, दोनों भुजाएं आपको सुंदर प्रतीत होंगी। लंबी बाहें कलप सी है, शक्ति की पेटिका है। और कलप माने होता है, जैसे कलप माने समझ लो हाथी की सूंड, देखे आप लोग हाथी की सूंड। तो लंबी बाहें, उनकी बाहें कैसे होंगी? लंबी होंगी। कलभ करसी शक्ति की पेटिका है, देखिए। और हाथियों की सूंड जैसे उनका शक्तिमान, जैसे हाथी होता है, हाथी छोटे मोटे पेड़ों को अपने सूंड से उखाड़ फेंकती है ना। हाथी का सूंड जो होता है, हाथी अपने सूंड से छोटे तमाम वृक्षों को उखाड़ फेंक देती है। यानी कहने का राधिका का भाव यह है कि उनकी लंबी बाहें अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनकी बाहों में, उनकी बाहें अत्यंत शक्तिशाली हैं। अब देखिए आगे, अब कल आप लोगों को अगले टर्न पर हम फिर अगला पद्य की व्याख्या बताएंगे। धन्यवाद।